नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी दाखिले की दौड़ शुरू होने में कुछ समय बचा है, लेकिन CUET PG के फॉर्म आने के बाद अब CUET UG के फॉर्म आने के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि ये बहुत जल्दी आ सकते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये DU के 2 छात्र हैं। दोनों एक ही कोर्स के छात्र हैं, लेकिन अलग अलग कॉलेजों में हैं और बीते वर्ष CUET का एग्ज़ाम देकर अच्छा स्कोर करके अपनी पसंद के कोर्स में आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि इन दिनों वो कैसे तैयारी करते थे और क्या उन्होंने कोई किताबें पढ़ी, किस तरीके से नोट्स बनाए, इस पर बात करेंगे। मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है और मैं हिंदू कॉलेज में हूँ। मेरा नाम मयंक यादव है और मैं रामदास कॉलेज से हूँ। आप मयंक हैं और आप? मैं अंकित। मयंक और अंकित, तो दोनों जो है एक ही कोर्स में हैं आप लोग? जी, हमारा कोर्स BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस है। और कॉलेज अलग अलग हैं। कॉलेज अलग अलग हैं और दोनों अलग अलग कॉलेज होते हुए दोस्त हैं? हाँ, हम ये मेरा रूममेट है। हम रूममेट हैं आप लोग? जी। तो जैसे जब CUET 2023 आया था तो उसकी तैयारी कैसे शुरू की थी आप लोगों ने? उसकी तैयारी मैंने तो ऐसे की थी कि अपनी जो 12वीं की किताबें हैं, 12th की किताबें, वही मैं पढ़ता था। और क्योंकि CUET के जो क्वेश्चंस थे वो मोस्टली 12th के डायरेक्टली क्वेश्चंस थे, वो 12th की बुक से उठाए गए क्वेश्चंस थे। उसके लिए मुझे नहीं लगता था कि कोई अलग से कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत है। तो मैंने अपनी 12th की किताबें ही एक एक वर्ड, एक एक लाइन उसको पढ़ा था, क्योंकि MCQ टाइप का फॉर्मेट था तो एक एक लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने 12वीं की किताबें ही पढ़ी थी। तो NCERT की थी कि अंकित से जानना चाहते हैं या फिर वैसे कि किसी और राइटर की किताब? वो किताबें NCERT की ही थी। जो 12th की किताबें हैं वो सारी NCERT की है और वही मैं पढ़ता था। अच्छा, आपने कोई हेल्प बुक भी ली थी? नहीं, हमने कोई हेल्प बुक नहीं ली थी, सिर्फ NCERTs ही पढ़ी थी, क्योंकि NCERTs इनफ हैं प्रिपरेशन करने के लिए। हाँ, लेकिन एंड में मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था। जब मेरे को लगा कि मेरा प्रिपरेशन एक हद तक पूरा हो चुका है तो उसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट दिया था, जस्ट टू चेक कि मेरा प्रिपरेशन है कितना। अच्छा, तो ये मॉक टेस्ट जो था वो मतलब आपने खुद से बनाया था या फिर जो कहीं से परचेज किया था? जी, मैंने मॉक टेस्ट, एक ऑनलाइन मॉक टेस्ट ज्वाइन किया था। ऑनलाइन? जी। और उससे फ़ायदा हुआ काफ़ी आपको? हाँ, मुझे लगा कि हाँ, मेरी प्रिपरेशन ठीक ठाक है इस एग्ज़ाम के लिए। मतलब वो जज करने में आसानी होती? जी। तो जैसे कि मान लिया CUET एग्ज़ाम होने में अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि मान के चलते हैं कि अप्रैल मई में होगा जाकर, और अभी जनवरी चल रहा है। तो अभी से लेके आप स्टूडेंट को क्या स्ट्रेटेजी देंगे जो आपके जूनियर्स आने वाले हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अभी फ़िलहाल आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि जो बोर्ड्स में आ रहा है वही CUET में आएगा। तो बोर्ड्स के लिए अच्छे से पढ़ें आप, और उसके बाद बोर्ड्स के बाद भी आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। उसमें आप इस तरीके से प्रिपरेशन करें कि MCQ फॉर्मेट में जो सवाल आएंगे उसको आप सॉल्व कर पाए। तो अभी के लिए आप बोर्ड्स के लिए पढ़ें, उससे क्या होगा कि आप इनडायरेक्टली और जो उसके लिए CUET के लिए भी है वो भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि आपका रूटीन क्या रहता था प्रिपरेशन करने की CUET के लिए? कोई जैसे कि बोर्ड की प्रिपरेशन नहीं की थी, उससे अलग मैंने CUET कोई प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि बोर्ड के साथ साथ मेरी प्रिपरेशन हो गई थी और मैंने ज़्यादा अपनी NCERTs पे फोकस किया। कोई ज़्यादा अलग रूटीन नहीं था मेरा CUET के लिए, बोर्ड के साथ साथ प्रिपरेशन हो गई थी। अच्छा, जैसे बोर्ड की आपने तैयारी की तो उसका फ़ायदा आपको CUET? हाँ, बोर्ड में मुझे बोर्ड की जो प्रिपरेशन थी उसका बहुत फ़ायदा हुआ CUET में। और मैंने बोर्ड्स के बाद 1 महीना जो मिला था उसमें सिर्फ MCQs पे फोकस किया था, क्योंकि बोर्ड्स में थ्योरी आती है, MCQs कम आते हैं। अच्छा, ये जो कोर्स में है आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, तो ये आपकी ड्रीम चॉइस थी? हाँ, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेरी चॉइस थी, ड्रीम चॉइस थी। वही आपको मिला? हाँ जी सर। तो CUET के आने के बाद आपको लगता है कि DU में आना थोड़ा आसान हो गया है? आसान नहीं कह सकते, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। अब हमारे से पिछले साल वाला बैच ने भी CUET दिया था, उन्होंने भी ड्रॉप लेके CUET दिया है, तो कंपटीशन भी बढ़ रहा है और आसान भी हो गया, दोनों चीज़ कह सकते हैं। अच्छा, आप बताइए कि कई जो स्टूडेंट हैं 2023 वाले वो फिर से CUET देना चाहते हैं 24 में भी, कि अच्छा स्कोर लाएँ और जो है उससे उनका पसंद का कॉलेज मिले, तो ऐसा करना ठीक रहेगा? ऑलरेडी एनरोल्ड है जो आपको लगता है, आप क्या सलाह देंगे? मुझे तो लगता है कि कोर्सेज तो सारे कॉलेजेस में सेम ही है, उनका जो सिलेबस है वो भी सेम है, तो और एग्ज़ाम भी सेम ही होता है हर एक कॉलेज का। भी सेम है। हम दोनों का कॉलेज अलग अलग है, लेकिन हम दोनों का एग्ज़ाम जो पैटर्न है सब कुछ सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, एग्ज़ाम सब कुछ सेम है। तो कॉलेज अगर आपके पास ऑलरेडी है तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत अच्छा डिसीजन होगा कि आप 1 साल बर्बाद करके दोबारा से एग्ज़ाम देके वापस से फर्स्ट ईयर में एनरोल करें। मतलब आप जो है वो जिस कॉलेज में है वो वहीं पर रहें, ज़्यादा बेटर। हाँ, अगर पसंद का कोर्स मिल गया है? अगर पसंद का कोर्स मिल गया। कोर्स मैटर करना चाहिए आपका, ना कि कॉलेज, मेरे हिसाब से तो। अच्छा, जैसे CUET का फॉर्म जैसे ही निकला था
तो आपने निकलते ही भर दिया था या फिर लास्ट दिन का इंतज़ार किया था? एकदम से नहीं भरा था, एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद भरा था, लेकिन फिर भी उसकी डेट एक्सटेंड होती रही थी, 15 अप्रैल तक पहुंच गई थी। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप फॉर्म जिस दिन आए उसके 3-4 दिन के अंदर अंदर भर दीजिएगा। जल्दी भर दें। लेकिन उसको भरने में जल्दीबाजी मत कीजिए, वो फॉर्म लंबा फॉर्म है, तो आराम से एक से लेकर 2 दिन टाइम लगा के किसी बड़े की हेल्प ले ले अगर ज़रूरत है तो, और उसको टाइम लगा के भरें। मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ उसमें भरें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोर्सेज उसमें भरें। हाँ, कोर्सेज आप ज़्यादातर भर दीजिए, क्योंकि उससे आपका कोई नुकसान थोड़ी है। आप भर दीजिए कोर्सेज को, आप प्रेफरेंस इस तरीके से रखिए कि अच्छे कॉलेजेस कुछ नहीं होते। लाइक जो आपका ड्रीम कॉलेज है, फॉर एग्जांपल मेरा हिंदू कॉलेज था, तो हिंदू कॉलेज मैंने पहले पे रखा, फिर मैंने हंसराज रखा, फिर रामजस रखा। इस हिसाब से आप भी अपने प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए कि आपके जो पसंद का कॉलेज है वो आप ऊपर रखिए, और कोर्स का भी ध्यान रखिए। मतलब वो अभी से बना के रख लें। प्रेफरेंस लिस्ट आप एक नोटबुक में बना के रख लीजिए।